दुबई में अवैध पति के खिलाफ और बाल विवाह का समर्थन करने वाले पुलिस अभियान में 126 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धुबरी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कल रात छापेमारी कर कुल 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धुबरी सदर थाना क्षेत्र में 24, पिलासीपारा में 32, गौरीपुर में 17, तमाड़हाट में 9, चापर से 9, अगमोनी में 6, गोलखगंज में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो अभियान के तहत 370 मामलों में से 126 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नवभारत समाचार धुबरी से सुकन्या दी की रिपोर्ट। तो अभी जैसे मैंने बोला, नहीं कट ऑफ ईयर जैसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट फेज, अभी तक हमने 2022 में जो शादी हुआ है, जो माइनर थे, उनका केसेस हम लिए हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारा केसेस मिस आउट भी हो सकता है। ये तो डिफरेंट सोर्सेस से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके बेसिस पे केसेस रजिस्टर हुआ है। अगर किसी के पास और इन्फॉर्मेशन है कि इस जगह में शादी हुआ है लेकिन पुलिस ने इसमें केस नहीं लिया है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, देन वी विल डू द वेरिफिकेशन एंड केस रजिस्टर। One case came to light in गोलागंज। लड़की का उम्र 22 साल है, जबकि उनका शादी हुआ है 5 महीने पहले। उनका हस्बैंड का उम्र 27 है, लेकिन लड़की का फादर को एप्रीहेंड किया गया। हो सकता है, तो अभी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर एज सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करके अगर सही निकलेगा, सब लेके आया आधार कार्ड, लेकिन वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड इज नॉट अ वैलिड एज प्रूफ। हाँ, तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कुछ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है जो एज प्रूफ के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स अगर दिया जाएगा एंड उसका वेरिफिकेशन करके वो सही निकलेगा तो उसका प्रॉपर लीगल प्रोसेस है वो किया जाएगा। जिस अथॉरिटी ने इश्यू किया उससे वेरीफाई होगा। मैम, जितने भी लोगों को पकड़ा गया उसमें इमाम, काजी या ब्राह्मण जो है वो... ऐसा अभी हमारे पास ब्रेकअप नहीं है। इमाम नहीं पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा भी गया होगा, लेकिन उसका कितना क्या है हमारे साथ अभी ब्रेकअप नहीं है। मैम, अगर किसी का फ्रॉड किया जाएगा मैम? 18 साल से पहले हुआ था, अभी उसका एज 18+ है, तो उसका क्या होगा? क्राइम हमेशा ऐसा देखा जाता है, जिस डेट में जो क्राइम होता है उस टाइम क्या उम्र था। अगर वो शादी जब वो अगर माइनर थी, देन दैट इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्राइम। मैम, इस सबको फ्रॉड किया जाएगा, कब होगा ये? अभी प्रोसेस चल रहा है। कल रात को सब पिकअप हुआ। ये जैसे आपको पता है कोर्ट का बहुत पेपर वर्क होता है, तो वी आर डूइंग आवर पेपर वर्क। आउट ऑफ 374 केसेस, हाउ मच हैज बीन एड्रेस्ड टिल नाउ? नहीं, अभी जैसे मैंने बोला, वी हैव पिक्ड अप 126 पीपल। ये 126 पीपल कितने केस का एफआईआर में इन्वॉल्व है वो सबका अभी हिसाब निकाल रहे हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व एंड बाकी केसेस का भी अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व। ऑल दैट प्रोसीजर इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। ये अभियान चल रहा है, ठीक है, हम लोग भी इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का विभाग भी है। इसका कोई जॉइंट ऑपरेशन होगा फ्यूचर में, अवेयरनेस क्रिएट किया। एनजीओ भी इसका साथ में, एनजीओ वगैरह भी है। अभी जो फेज 1 में जो हो रहा है, ये पुलिस एक्शन हो रहा है, जो केसेस रजिस्ट्रेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड लाइन जैसे एनजीओज, बाकी एनजीओज जो चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में काम करते हैं, पुलिस। तो गाँव में जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, स्कूल लेवल में जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, ऐसे चाइल्ड मैरिज होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, टीनेज प्रेगनेंसी होने से विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी के टाइम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चा का भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ये सबको एड्रेस करके एक मल्टी फोल्ड, नॉट ओनली पुलिस, सब डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मिलके देयर विल बी एन अवेयरनेस प्रोग्राम दैट विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन। वन क्वेश्चन, एज ए ह्यूमन बीइंग एंड पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? चाइल्ड मैरिज का मतलब इसमें दो एक तो पॉइंट होगा ना, आप तो कोई बिंदु में आए कि कैसे हुआ ये? कुछ है नहीं, इसमें कई सारे रीजंस होते हैं। मतलब जो सोशियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता है कि ये क्राइम है, लेकिन इसका परिणाम क्या है ये पता नहीं है, कि ये जल्दी शादी का मतलब 18 साल क्यों, 16 साल क्यों नहीं, इसका साइंटिफिक रीजंस लोगों को पता नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। मैम, जो आपने बोला पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर में दोनों रजिस्टर होगा। मतलब अगर उसका चाइल्ड मैरिज जो है, जो फैमिली का, उसका अगर पेरेंट्स होगा
लड़की का अब तो आपने बोला कि लड़की का पेरेंट्स लड़का का पेरेंट्स और हाँ, बिकॉज पॉक्सो में देर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 17 ऑफ पॉक्सो एक्ट. सो सेक्शन 17 ऑफ पॉक्सो एक्ट यही बोलता है कि कोई भी अबेटमेंट मतलब कोई भी क्राइम होने से कौन सहाय करता है, वो क्राइम होने के लिए कौन कॉन्स्पिरेसी करता है, वो भी उतना ही कल्पेबल है, उसका भी उतना ही दोष है जिसने क्राइम किया है. तो उस सेक्शन के अंडर इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा. ओके, थैंक यू. ये अभियान मतलब चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस. थैंक यू मैम. अभी तक धुबरी डिस्ट्रिक्ट में 374 केसेस टोटल अभी एफआईआर रजिस्टर हुआ है. टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड ये सब एफआईआर में अराउंड 687 है. अभी तक 126 आदमी पिकअप हुआ है. थाना वाइज ब्रेकअप तो सपतग्राम में 3 पिकअप हुआ है, चापर में 9, आगामुनी में 6, गौरीपुर में 17, धुबरी में 24, तामरहाट में 9, बिलासीपारा में 32 एंड गोलागंज में 26. अभी आज भी ये अभियान चलेगा क्या? अभी तो ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो ये ड्राइव है ये तो चलता रहेगा. इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड अभी तो हमारा जो 374 केसेस रजिस्टर हुआ है उसका जो एज पर लीगल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन चलेगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टाइम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस इज कंप्लीटेड. केस में जो है ब्राइड ग्रूम उसका अलावा किसको और पकड़ के लेके ये जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं ये सब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ पॉक्सो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है. तो ये दोनों लॉ यही बताता है कि जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब लेस देन 18 ईयर्स, जिसके साथ जो शादी करते हैं दैट इज़ अ क्राइम. एंड वो शादी को जो फैसिलिटेट करते हैं मतलब वो लड़की का फैमिली हो सकता है, लड़का का फैमिली हो सकता है, कोई उसको जो शादी कराते हैं वो जो सॉलमनाइजर जो बोलते हैं वो हो सकता है. इनफैक्ट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये भी है कि वो शादी का जो फंक्शन है उसमें जो लोग अटेंड करते हैं वो भी दोषी है. तो एंड एज पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रन पॉक्सो एक्ट में अंडर द एज ऑफ 18 अगर कोई माइनर विक्टिम के साथ कोई फिजिकल इंटरकोर्स हुआ है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम. तो इन दोनों सेक्शंस में अभी केस रजिस्टर्ड है. तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है शादी कराने के लिए एंड माइनर विक्टिम का ये शादी में वो पूरा प्रोसेस में जितने भी इन्वॉल्व है एवरीबडी इज कंसिडर्ड एज एन एक्यूज. ये 126 में कितना क्या है थोड़ा मतलब ऐसा ब्रेकअप नहीं है. ब्रेकअप नहीं. मैम देखा गया धुबरी में सबसे ज्यादा है संख्या, इसका कारण क्या है? नहीं, इसका अभी कारण क्या है ये तो रिसर्च का भी ये बात है. हर डिस्ट्रिक्ट में अभी केसेस रजिस्टर्ड है. धुबरी में 374 है, होजाई में 255 है. तो अभी ये तो एक प्रिलिमिनरी फिगर है एंड दिस इज़ ओनली फेज 1 ऑफ द ड्राइव. अभी और इन्वेस्टिगेशन में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो और केसेस रजिस्टर होगा. फेज 1 ऑफ द ड्राइव. अभी और इन्वेस्टिगेशन में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो और केसेस रजिस्टर होगा. ये तो स्वाभाविक बात है. हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे इन्फॉर्मेशन आता रहेगा एफआईआर का संख्या ज़्यादा भी हो सकता है. और बस हमें इसके थ्रू एक रिक्वेस्ट ये करना है कि ये तो अभी जो केसेस रजिस्टर्ड है ये ऑलरेडी जो हो गया है उस शादियों के अगेंस्ट अभी केसेस रजिस्टर्ड है. लेकिन हर गांव में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गांव में पता नहीं चलेगा कि कोई घर में शादी होने वाला है. तो ये जो शादी होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले से अगर पुलिस को देंगे दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी इफेक्टिव थिंग, क्योंकि हम वो फिर शादी होने के पहले उसको रोक सकते हैं. एंड ये इन्फॉर्मेशन भी हम रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को कि हमारे साथ शेयर करें. और अगर आपको लगता है कि आपका आइडेंटिटी मतलब आपका नेबर का शादी हो रहा है और आपको बताने में डर लगता है, रेस्ट एश्योर्ड कि आपका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाएगा. एंड इन्फॉर्मेशन टाइमली अगर पुलिस को दिया जाए या कोई एनजीओ को दिया जाए जिसके थ्रू पुलिस को ये पता चले, देन वी विल टेक स्टेप्स कि ये चाइल्ड मैरिज होने से पहले ही हम इसको रोक सकें. मैम एक बात है, एक कोई इन्फॉर्मेशन आया कि कल रात से ड्राइवर का स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट का कोने में बहुत सारा आदमी भाग गया यहाँ से लड़का बच्चा के लेके. तो उन लोगों के लिए क्या होगा? मतलब ये अभियान जारी रहेगा जब तक वो लोग नहीं आएंगे, उनको ढूंढते रहेंगे. इसका जो मतलब एक लड़का को पकड़ लिया, मिसेस घर पे आए, बच्चा जो है उन लोगों को क्या होगा? अभी वो ऐसा कैसे कि 4 साल 5 साल का छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को क्या होगा?
बाकी कोई बहुत सारा instruction आया कुछ? नहीं, बाकी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट का, तो जो गवर्नमेंट को जो जैसे स्टेप्स ठीक लगे, दो स्टेप्स विल बी टेकन। कौन सा year? कैमरा का सामने में बहुत ऐसा आया कि एक कोई मतलब का गार्जियन बताया कि ये लोग को तो पकड़ के लेके आया, अभी ये मतलब लड़की वालों को कौन खिलाएगा, बच्चा है उनको कौन खिलाएगा, ये अगर मतलब ये कोई question आया। इमीडिएट अगर किसी को शेल्टर चाहिए, हमारा जैसे हम धुबरी डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर फाउंडेशन का होम है, सखी का वन स्टॉप सेंटर है, तो अगर कोई इतना अगर डिस्ट्रेस में है और जो औरत एंड बच्चा का रहने का शेल्टर का प्रॉब्लम है, उसका तो इमीडिएट बेसिस पे देयर आर इनफ नंबर ऑफ होम्स जिसको हम शेल्टर दे सकते हैं। एक आप हम लोग का मीडिया का तरफ से कोई नंबर आप लोग दे सकते हैं कि इसी में आप लोगों से कांटेक्ट करें कि ऐसा हो गया। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर शेयर कर सकते हैं, तो पुलिस कंट्रोल रूम में अगर ऐसा कोई डिस्ट्रेस में है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो देन वी कैन टेक कौन सा ईयर के स्टेप्स। बेसिस में ये जो अरेस्ट हो रहा है, जो कौन से year के basis केस में? केस के बारे में 372 वो कौन सा ईयर से पकड़ा है? तो अभी Cut off जैसे year, मैंने cut off बोला नहीं, कट ऑफ ईयर जैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट